फ्रेंड्स, आज हम वीडियो नंबर 4 में चैप्टर फर्स्ट आपका स्टडी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स में फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। तो फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स से पहले मैं आपको एक छोटी सी सुंदर सी लाइन पढ़ाऊँगा, स्टडी करवाऊँगा, जो कि प्रोफेसर तिब्बत ने बोली है। A day might come when the Department of Economics in the universities will go out of control of economic theoretician and come under the control of statistical workshop in the same manner as the Department of Physics and Chemistry have come under the control of experiment laboratories। तो प्रोफेसर तिब्बत ने हमें क्या बोला है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहेंगे कि अगर आपने इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है, थ्योरेटिकल स्टडी करनी है, तो आप पहले घर जाओ, अर्थात पहले आपको स्टैटिक्स वर्कशॉप में जाओ, वहाँ पर आपको ये स्टडी करवाई जाएगी। स्टैटिकल जो वर्कशॉप है उसी के बेस पर इकोनॉमिक्स की स्टडी करवाई जाएगी। जैसे आप देखते हो कि जो स्टूडेंट्स साइंस पढ़ते हैं, अगर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में नहीं जाते तो उनकी साइंस जो है वो अधूरी होती है। उसी प्रकार अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप स्टैटिक्स की स्टडी नहीं करते तो आपकी स्टडी ये अधूरी है। तो आपको इसके लिए स्टैटिक्स की जो वर्कशॉप लगानी पड़ेगी, उसी के बेस पर ये हमारी स्टडी करवाई जाएगी। तो यही हमारा विश्वविद्यालय में कहा है कि विश्वविद्यालय में भी ये जो है स्टैटिकल वर्कशॉप लगा करेंगे, यहाँ पर इसकी स्टडी करवाई जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो क्वांटिटी में मैंने पहले भी कहा हुआ है कि हम क्वालिटी वाइज स्टडी नहीं करते, इसको हम क्वांटिटी वाइज जो है स्टडी करते हैं। जैसे बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इन चीज़ों की हमें परसेंटेज में कैलकुलेशन बतानी होती है कि बर्थ रेट कितने परसेंट चल रहा है, डेथ रेट कितने परसेंट चल रहा है, लिटरेसी रेट की ये परसेंटेज है, ताकि हम आने वाले समय में उसके लिए कंपैरिजन कर सकें, कोई कंक्लूजन निकाल सकें, एनालिसिस कर सकें। तो इसकी क्वांटिटी में मेजरमेंट की जाती है। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेकंड पॉइंट है इंटरसेक्टर एंड सेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। इसका मतलब क्या है? पहला जो है हमारा इंटरसेक्टरल कंपैरिजन है, इसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स के विषय में बताएंगे। सपोज कर लीजिए कि आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपकी क्या इनकम है, तो आपके पास अगर न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किया गया है, उसको एनालिसिस किया गया है, उसका कंक्लूजन निकाला गया है, तो ही हम बताएंगे। अगर एग्रीकल्चर का क्या आपका डाटा कलेक्ट किया गया, उसका कितने परसेंट आपने उसकी इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर में कितना हो रहा है, अगर दोनों का सही ढंग से आपने डाटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया हुआ है, तभी आप दोनों सेक्टर्स का कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये हमारा, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। और ये दूसरा है हमारा इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। तो इसमें हम बताएंगे अपना ही 2017 में, सपोज कर लीजिए 2018, 2019 में हमारा अलग अलग ईयर्स में जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में हम क्या जो है डाटा कलेक्ट किया गया, उसके बेस पर हम कंपेयर कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसके लिए मैं डब्ल्यू का आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन व्हेन, व्हाई, व्हाट आदि के क्वेश्चन हम लगा सकते हैं और इसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं, उसकी रेमेडीज क्या है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये काम इसके लिए होती है। तो ये भी स्टैटिकल डाटा के अनुसार ही जो न्यूमेरिकल डाटा किया होता है, उसी के बेस पर हम रिजल्ट निकालते हैं। जो कैलकुलेशन की गई है, कौन सी टेक्निक यूज की गई है, क्यों की गई है और उसके अनुसार क्या परिणाम निकला, उसी के बेस पर हम सारा काम ये आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स।
तो जितनी भी हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स बनते हैं, जितने लॉस बनते हैं, ये हमारे स्टैटिस्टिकल डाटास के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उसकी टेक्निक्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है कि हमारे पिछले साल में क्या सेल हुई, किस चीज़ की सेल हुई, उससे पिछले वाले साल में कितनी हुई, तो हमारे पास सभी ईयर्स का डाटा कलेक्ट किया गया है, तो उसके बेस पर हम जो है आगे फोरकास्टिंग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। उसी के बेस पर हम लॉ ऑफ डिमांड जैसे है, किसी वस्तु की, जिस वस्तु की कीमत कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिस वस्तु की प्राइसेस अप होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड भी जो हम करते हैं वो स्टैटिकल डाटा के ऊपर ही डिपेंड करता है, वहीं से हमें पता चलता है। तो वहीं से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, यहाँ से जो मॉडल्स तैयार किए जाते हैं वहीं से हमारी थ्योरी बनती है, अर्थात स्टैटिकल डाटा के न्यूमेरिकल से हम थ्योरी का प्रोजेक्ट बना पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग जो हमने जो निष्कर्ष निकाला है, हमने जो डाटा कलेक्ट किया था उसको रिप्रेजेंट किया, क्लासिफाइड किया, एनालिसिस किया, कंक्लूजन निकाला, उसके बेस पर हम आने वाले समय में फोरकास्टिंग कर सकते हैं, अर्थात भविष्य में देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी हमारी स्टैटिक्स है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं ये भी इसी के बेस पर ही बनाई जाती हैं। जब हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं तो हम उसके लिए न्यू पॉलिसीज जो है वो तैयार करते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, उसके लिए पॉलिसीज रेडी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, संतुलन कब होना चाहिए। तो डिफरेंट जो इनकम सेक्टर्स हैं वहाँ पर डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। जब डिमांड और सप्लाई इनकम सेक्टर में दो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, तो हमारा इनकम सेक्टर में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो ये हमें करना चाहिए, ये भी हमारा स्टैटिकल के मेथड्स के अनुसार, टेक्निक्स के अनुसार ही हमें पता चलता है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना काफ़ी है। थैंक यू बेटे। ओके।